हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो ये क्या बोल रहा है, देखिए। तो बोल रहा है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, एक और ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो कहने का मतलब है, एक तो समीकरण हमें दिया है, तो हमें एक और समीकरण ऐसा लिखना है कि ये समीकरण और वो वाला समीकरण, उन दोनों समीकरण की जो रेखाएं बने, कैसी बने, प्रतिच्छेदी बने और संपाती बने और समांतर बने। तो इस तरीके से हमें एक और समीकरण लिखने हैं प्रत्येक के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। यानी कि तीन समीकरण ऐसे ढूंढने हैं, सर्च करने हमें, इनके लिए प्रतिच्छेदी रेखा करें दोनों के इसके साथ, और समांतर रेखा बने इसके साथ, और संपाती बने, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि प्रतिच्छेदी और समांतर और संपाती रेखाएं कब बनती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, जो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है कब बनती है, जब A1 जो बट्टे A2 बराबर ना हो B1 बट्टे B2 के। जब ये होता है तो इसमें जो रेखा बनती है कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी बनती है। कैसी बनती है रेखाएं, प्रतिच्छेदी बनती है, ये आपको मैं बताया था, ठीक है। और जब क्या हो, A1 बट्टे A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 के, और ये भी बराबर हो C1 बट्टे C2 के, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो, तो जो रेखाएं बनती हैं वो बनती है हमारी कैसी, समांतर रेखाएं। कैसी बनती हैं, सॉरी, संपाती रेखाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं, संपाती संपाती रेखाएं बनती हैं, ठीक है। संपाती रेखा बनती है जब ये तीनों बराबर होते हैं, तो संपाती यानी कि एक के ऊपर एक रेखा बनती है। जब A1 बट्टे A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 नॉट बराबर हो C1 बट्टे C2, यानी कि जब पहला बराबर हो लेकिन अंतिम बराबर ना हो, तो जो रेखाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं, हमारी समांतर रेखाएं। कैसी बनती हैं, समांतर रेखाएं बनती हैं। तो हमारे पास ये तीन केस होते हैं। जब पहला बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। जब कोई भी सारे बराबर होंगे, जब सभी बराबर होंगे तो संपाती रेखाएं बनेंगी। जब अंतिम बराबर नहीं होगा, पहला बराबर है लेकिन अंतिम बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं बनेंगी। तो हमारे यही तीन केस हैं, ठीक है। तो इन्हीं के लिए हमें क्या बनानी है, समीकरण बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए बनाएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम बनाते हैं। तो पहले के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण एक तो हमें दे रखा है क्या, 2x + 3y - 8 बराबर के 0। बस हमें एक और समीकरण लिखना है, एक तो दे रखा है, बस हमें एक और समीकरण लिखना है जिनकी दोनों समीकरण की जो रेखाएं बने कैसी बने, प्रतिच्छेदी बने, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, इनमें प्रतिच्छेदी में पहले ही बराबर नहीं होते हैं, तो आप क्या करो, किसी एक में किसी भी संख्या से अपनी मर्जी से गुणा कर दो। अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण लिख सकते हो जिनमें A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर ना हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इसमें ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, A1 ये B1 ये, तो इन दोनों में बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा करो, जो पहला नंबर है इसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा कर लो। जैसे सपोज करो, यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, किससे, 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6x। बस इसी को गुणा करना, बाकी को गुणा मत करना। देखो, अगर 3 से इसको भी कर दोगे, इसको भी कर दो, इसको भी कर दोगे, तो फिर अलग कहानी हो जाएगी, है ना। फिर क्या हो जाएगी, अलग कहानी हो जाएगी, फिर तो संपाती हो जाएंगी। लेकिन लेकिन सिर्फ एक को करोगे तो ये इसके बराबर नहीं रहेगा। तो इसमें 3 से गुणा किया, कितना हो गया, 6x, और इसको 3y सेम रहने दो, और इसको भी सेम रहने दो, और बराबर में 0। बराबर में 0, सिर्फ एक को चेंज कर लो, इसमें को या इसको चेंज कर लो, क्योंकि दोनों में पहले वाले ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब आप यहाँ पे A1 बट्टे A2 निकालोगे, कितना आएगा, 2 बट्टे 6 आएगा। A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 6। तो देखो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके 2 से 6 गया, 1 बट्टे 3 आ रहा है। अब यहाँ पे निकालो B1 बट्टे B2, तो B1 कितना है, 3 है, और B2 भी कितना है, प्लस के 3 है।
यानी कि 3/3 यानी कि 1/1 बोल सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो जो A1/A2 कितना है, 1/3 है ना। और ये कितना है, B1/B2 कितना है, 1/1 है, यानी कि ये बराबर ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। इन दोनों समीकरण में A1/A2 बराबर नहीं आ रहा B1/B2 के, तो वही हमारा ये समीकरण लिख दिया। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी समीकरण लिख सकते हो, ध्यान रखना बस A1/A2 बराबर ना हो जाए B1/B2 के, तो हमारी प्रच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कर सकते हो तो अपना नोट कीजिए आप। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे वो समांतर रेखाओं के लिए एक ऐसा समीकरण देखेंगे जिनमें जो है समांतर कौन सा आता है, ये वाला, यानी कि लास्ट वाला जिसमें बराबर ना हो। तो आओ चेक करते हैं। तो पहला समीकरण तो मैं दे ही रखा है 2x + 3y - 8 बराबर के 0। एक तो समीकरण दे रखा है, बस दूसरा समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो बराबर कौन सा नहीं है, बराबर ये दोनों आखिरी के बराबर नहीं है, यानी कि शुरुआत के तो बराबर है लेकिन आखिरी के बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो आखिरी के ही को चेंज करो, यानी कि जो C1/C2 है इसको चेंज कर दो। यहाँ पे जो C1 कितना है, 8 है, तो 8 में अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा कर दो। आखिरी के बराबर नहीं है तो इसको क्या कर दो, अलग चेंज कर दो, इनको सेम रहने देना, क्योंकि ये पहले जो है शुरुआत के बराबर होने चाहिए, शुरुआत के बराबर होने चाहिए, समांतर में ये बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आखिरी को क्या करो, चेंज करो। तो 8 में अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा करो, जैसे कि मैंने इसको भी सेम रहने दिया और 3y को भी सेम रहने दिया। 8 में अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा कर दो। तो 8 में किससे गुणा करें, तो आप 8 में 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, इतना कर दिया। कुछ भी अपनी मर्जी से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, समीकरण दोनों बन गए। अब समीकरण दोनों में अब देखो यहाँ पे, तो A1/A2 कितना है हमारा, A1/A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 2, 2/2 कितना आएगा, 1/1। अब यहाँ से निकालो B1/B2, तो B1 कितना है 3 और B2 कितना है, ये भी 3 है, तो 3 से 3 गया तो कितना आ गया, 1/1 आ गया। अब ऐसे निकालो C1/C2 निकालो, तो C1 कितना है -8 और C2 कितना है -24। कितना है -8, ये कितना है -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 24 गया तो कितना बचा, 8 से 24 यानी कि 1/3 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पहला A1/A2 है ना, और दूसरा है B1/B2 और ये तीसरा है C1/C2। तो पहला तो बराबर है लेकिन ये आखिरी के बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो है मेरा A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन जो है C1/C2 बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो यही तो हमें देखना है, देखो समांतर रेखाएं, देखो बराबर कौन सा नहीं, अंतिम में बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इतना हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो समीकरण कौन सा होगा, ये होगा। तो हमने वो समीकरण लिख दिया और हमने सिद्ध भी कर दिया कि आखिरी का बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं होता तो कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। बस इतना हमें सॉल्व करना है। बताओ इसमें कुछ है, नहीं है ना। अब देखते हैं तीसरा कि संपाति बनाते हैं इनके लिए संपाति का समीकरण। ठीक है, तो देखिए संपाति रेखाएं हों, तो संपाति रेखाएं होने के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी, तीनों बराबर होने चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहला जो समीकरण दे रखा है हमें क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 बराबर में 0। समीकरण एक दे रखा है, बस हमें समीकरण दूसरा ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर संपाति बताना है तो संपाति में क्या होता है, एक के ऊपर एक आती है। ठीक है, एक के ऊपर एक आती है। तो वहां पे क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है इस पूरे में आप अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा कर दो। जैसे अगर आप इस समीकरण में पूरे 2 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, 2 से, तो 2 से गुणा करो, मन में करना है, ठीक है, और लिख देना है यहाँ पे। 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 4x, और 2 से इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा 6y, और 2 से इसमें गुणा करो तो कितना हो गया 8 2 16, और 2 से 0 में तो 0 रहेगा। ठीक है, तो पूरे समीकरण हमने कर लिया 2 से गुणा, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको ध्यान रखना है, गुणा करोगे संपाति के लिए तो पूरे में ही करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में कर दो। फिर एक में कर दोगे तो फिर आखिरी ये तो बराबर रहेंगे लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो फिर वो संपाति नहीं रहेगा, संपाति में सभी बराबर होने चाहिए, इसलिए पूरे में ही आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे में गुणा कर दिया। अब यहाँ से निकालो A1/A2। अब A1/A2 निकालो तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, तो 2 से 4 कितनी बार गया, 1/2 बार गया। अब यहाँ से निकालोगे B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो 3 से 6 गया 1/2 बार।
अब ऐसे निकालो C1/C2। C1 कितना है माइनस के 8 और C2 कितना है माइनस के 16। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 कितनी बार कैंसिल, 1/2 बार कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो है A1/A2 यानी 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 भी कितना है 1/2 ही है, यानी कि ये तीनों के आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। अब ये तीनों ही बराबर है तो कैसे होंगे, समपाती होंगे। हमने दर्शा दिया ना कि ये दोनों समीकरण क्या है, समपाती है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर आ रहे हैं, सिंपल। इस तरीके से जो हमें समीकरण बनाने हैं, समपाती में क्या करना है, आपको पूरे में गुणा करना पड़ेगा समीकरण में, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि ये दो समीकरण दे रखे हैं, का ग्राफ खींचिए। इनका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इनका हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स अक्ष पे क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के हमें बताने हैं शीर्ष, क्या बताने हैं, शीर्ष बताने हैं, और उसको हमें शेड करना है, यानी कि उसको छायांकित करना है। आओ तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनका ग्राफ बनाने हैं। तो हमें जो समीकरण दे रखे हैं इसका हल करेंगे आप। तो हमें दे रखा है समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 दे रखा है, और जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 दे रखा है। तो हम बात करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब आप देखोगे तो सिंपल से हमें क्या बनानी पड़ेगी, x और y की साड़ी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x और y की क्या बनाएंगे, हम साड़ी बनाएंगे। साड़ी बनाते हैं, देखो अगर ग्राफ बनाना है तो हमें एक्स और वाई की साड़ी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है एक्स का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। तो जो समीकरण दे रखा है एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर के 0, एक्स का मान इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। तो मैंने रखा है एक्स बराबर के 4। जब एक्स बराबर 4 रखूंगा तो 4 माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0, तो 4 1 हो गया 5 माइनस वाई बराबर के 0। तो वाई इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई उधर को जाएगा हो जाएगा प्लस का वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बाई का मान आ रहा है 5, यानी कि एक्स का मान जब आप 4 रख रहे हो तो बाई का मान कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, ठीक है। एक तो निकाल लिया, एक और निकाल लो इसी प्रकार से। अब एक और निकालोगे, कुछ भी रखो, एक्स का मान रख दिया यहाँ पे, मैं सपोज करो मैंने 6, कितना रख दिया, 6 रख दिया। अब 6 रखोगे इसमें तो एक्स का मान जो आएगा, आप 6 रखोगे माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 6 कितना हो गया 7 माइनस बाई बराबर के 0, तो 7 बाई उधर को भगा दूंगी क्या हो जाएगा प्लस के बाई, यानी कि बाई का मान आ गया 7। तो एक्स का मान 6 रखने पे बाई का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो पहले समीकरण का हमने बना लिया क्या, साड़ी। अब दूसरे समीकरण के बनाएंगे इसी तरीके से। आओ देखो, तो दूसरे समीकरण क्या बनाओगे, ठीक है। अब हमने जो है समीकरण 1 का बना लिया है, तो समीकरण 2 का बनाते हैं। तो समीकरण 2 का जो मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें साड़ी बनाएंगे हम एक्स और वाई की। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, इस तरीके से साड़ी बनानी है। तो आप जो है समीकरण दे रखा है इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हो, बस ध्यान रखना पॉइंट यहाँ भिन्न में ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार एक्स का मान 0 रख दो, एक्स का मान 0, ऐसा करो एक्स का मान जो है आप 3 ही रख दो, कितना 2 रखो, एक्स का मान 2 रखो, ठीक है, एक्स का मान 2 रख दो इसमें। तो एक्स का मान 2 रखोगे तो रखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0, ये हो गया 3 दून 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 12 में से 6 गया तो 2y, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे तो माइनस की बचेगी 6, ठीक है। अब 2y,
अब 6 उधर को जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, और 2 से 6 कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो बाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि एक्स का मान 2 रखने पर बाई का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये ज्ञात कर लिया। ओके, अब आप क्या करो, आ जाओ एक और रखते हैं। अब कितना रखे हैं, हाँ, तो अब क्या रखे हैं कि जो है पॉइंट में नहीं आना चाहिए बस, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या रखे हैं बताओ, हाँ 3 रख दें, 3 रख दो, क्या दिक्कत है, सॉरी 3 नहीं, ऐसा करो 3 रखोगे तो 3 तरफ 9 हो जाएगा, 9 उधर को इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4, 4 रखोगे तो 12, 12 जीरो हो जाएगा। तो जीरो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे x का मान आप क्या सकते हो, जीरो भी रख सकते हो। तो अगर आप x का मान जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू जीरो प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया। तो बचा क्या, 2y माइनस 12 बराबर के जीरो, 2y 12 उधर को जाएगा तो प्लस के 12, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो y का मान कितना आ गया 6। तो x का मान जीरो रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सिंपल। इस तरीके से हमने दोनों समीकरण की सारी बना ली। अब इसका बनाएंगे हम क्या, ग्राफ, क्या बनाएंगे इसका, ग्राफ बनाएंगे। जब आप ग्राफ बनाओगे तो सिंपल सी बात है, जो खड़ी हुई रेखा होगी वो होगी हमारी बाई अक्ष, खड़ी हुई रेखा क्या रहेगी हमारी बाई अक्ष, और जो लेटी हुई रेखा है हमारी, जो लेटी हुई रेखा रहेगी वो क्या रहेगी हमारी एक्स अक्ष, और ये रहेगी हमारी बाई अक्ष। और जहां पे ये कट करेंगे तो वो तो रहेगा हमारा जीरो, क्या रहेगा जीरो, सारे पॉजिटिव है तो ये इधर को आएंगे या ऊपर को आएंगे, ठीक है। अब x का मान देखो 4 6 2 जीरो, यानी कि 6 तक है, x का मान अधिकतम कितना है 6 तक, तो 6 तक लिख लो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अब बाई का मान लिखेंगे, बाई का मान अधिकतम देखो तो 3 6 5 7 तक है, तो 7 तक है तो ऊपर लिखो बाई का मान 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए हमारे बाई के मान। अब समीकरण एक में जब x का मान 4 रख रहे तो बाई का मान आ रहा था 5, तो x का मान 4 कहाँ पे, ये रहा, और बाई का मान 5 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब जब इसको आगे बढ़ाओगे और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो कहाँ पे मिलेंगे ये, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे x का मान 6 तो बाई का मान है 7, तो x का मान 6 ये रहा, और बाई का मान 7 ये रहा। जब इसको इधर को बढ़ाओगे, इसको ऊपर बढ़ाओ, तो ये आ गया मेरा कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं के हमने क्या बना लिया, बिंदु बना लिए इन दोनों निर्देशांक के। अब आपको इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा आपकी बनेगी, क्या बनेगी, सीधी रेखा बननी है इस तरीके से। देखो ये थोड़ी टेढ़ी सी बन रही है, इस तरीके से बनेगी कुछ, ठीक है, इस तरीके से बनेगी एकदम सीधी, ठीक है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 की बना लो। समीकरण 2 में देखो तो x का मान कितना है 2, तो x का मान है हमारा 2, तो ये रहा, तो x का मान 2 रखने पे y का मान आ रहा था 3, तो ये रहा। जब इसको ऊपर बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, यहीं पे मिलेंगे ना। अब x का मान 0 रख रहे थे तो x का मान 0 है, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो y का मान 6 आ रहा था, तो y का मान 6 कहाँ पे, ये रहा। अब x तो 0 है तो y का मान 6 है, तो वो बिंदु कहाँ पे आएगा, y पर ही आएगा, यानी कि 6। अब ये रहा वो बिंदु और ये बिंदु, तो इन दोनों बिंदु का आप आपस में मिला दो। जब इन दोनों बिंदु का आपस में मिलाओगे तो ये कहाँ से कट जाएंगे, ऐसे कट करते हुए जाएंगे, ठीक है, ऐसे कट करते गए। अब आप देखोगे तो इसने बोला है कि ग्राफ खींचे, तो हमने ग्राफ खींच लिया। अब ग्राफ खींचे और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, जो एक्स अक्ष है और इन रेखाएं, यानी कि जो ये रेखाएं हैं रेखाओं से बने त्रिभुज। अब देखो जो एक्स अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला, देखो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा बनता, ये त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हमें बताना है त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, ये त्रिभुज, ये और ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सभी क्या है हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें इनको शीर्षों को बताना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी कि जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित करना है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको छायांकित कर देना है। तो हमने जो है त्रिभुज को क्या कर दिया, ये छायांकित कर दिया। बस अब के क्या लिखने हैं, हमें निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है।
अब निर्देशांक लिखोगे तो निर्देशांक जो हो जाएंगे शीर्ष जो होंगे हमारे शीर्ष, ठीक है। जब इसको निकालोगे शीर्ष को तो देखो ये जो है इसके ऊपर ही आएगा, इस तरीके से डालोगे तो ये यहाँ पे x आएगा 2 कॉमा, और जो y आएगा यहाँ पे ही आएगा सीधा। ग्राफ यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क के है ना इसलिए लेकिन 3 पे ही आएगा ये, तो 2,3 तो पहला निर्देशांक ये रहेगा, ठीक है शीर्ष। और दूसरा शीर्ष निकालोगे आप तो दूसरे शीर्ष के निर्देशांक लिखोगे आप, तो इसके अगर निकालें ये वाले शीर्ष के निर्देशांक निकालोगे तो ये कहाँ पे है 3 है, ये तो यहाँ पे क्या पे आ रहा है x अक्ष पे आ रहा है, तो x अक्ष पे आ रहा है तो 3, लेकिन यहाँ पे जो है y अक्ष क्या होगा 0 होगा, y अक्ष क्या होगा 0, क्योंकि ये x अक्ष पे है बिंदु, ठीक है। अब कौन सा बचा ये वाला बचा। अब इधर को क्या लिखा है, इधर को तो कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो 0 के बाद क्या आता है माइनस के 1 आएगा ना इधर, x अक्ष पे इधर को जाते हैं तो किसके आती है ऋणात्मक आती है, तो इधर को सारी माइनस की आएंगी। तो अब तीसरा जो आएगा इसका शीर्ष क्या आएगा, पहले आएगा x, तो इधर ये क्या है मेरा x अक्ष है तो ये आएगा माइनस के 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो बाई तो है ही नहीं, बाई 0 है क्योंकि ये x अक्ष पे बन रहा है, तो बाई क्या होगा 0। जब x अक्ष पे बनता है तो बाई वहां पे उठता है 0। जैसे ये 3 बिंदु है जो है यही वाला, इस त्रिभुज का ये बिंदु कहाँ पे बन रहा है x अक्ष पे, तो बाई x क्या होगा 0, यानी कि पहली संख्या होती है x, दूसरी होती है बाई, पहली x दूसरी बाई, पहली x दूसरी बाई, आपको पता होगा ना, अगर आपने थोड़ा भी 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, और जो त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष के साथ उसको छायांकित करना है, और जो त्रिभुज के शीर्ष हैं ये वाले और इनको हमें बताना है। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन से आएंगे, ये शीर्ष हमारे आएंगे, ठीक है। ये वाला शीर्ष 2 पे डालोगे 2x का मान, y पे डालोगे 3y का मान। अब इसका निकालो तो x का मान 3 है, यहाँ पे जो x पे है तो y का मान 0 होगा, ठीक है। ऐसे ये माइनस के योग होगा x का मान, अब ये y पे तो है ही नहीं तो y का मान 0 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके शीर्ष बताने हैं और क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया थोड़ा एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है 8 9th में आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, थोड़ा उसका ही रोल है यहाँ पे इनको लिखने का यूज करो, ठीक है। पहले लिखते हैं x फिर लिखते हैं y, ये ध्यान रखना, जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x आता है फिर y, ठीक है। क्लियर है, अगर इतना क्लियर तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 1। तो प्रश्नावली 3.1 के जो है सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इसके बच्चे हमारे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल उनको करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। तो हमें ये कैसे बताना है, संगत है ग्राफ से बताना है, यानी कि अनुपात से, ग्राफ के जरिए बताना है, ठीक है। अगर बोलता है कि अनुपात से बता तो अनुपात से बताते, लेकिन ग्राफ से बोला है तो हम ग्राफ से बताएंगे। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, और ऐसा है कि अगर ये संगत हैं तो ग्राफ से हमें बताना है इसके हल भी क्या होंगे, आंसर भी बताना है, एक्स और वाई के मान भी बताने हैं। तो सिंपल सा आओ करते हैं हल इसका। तो हल जब आप करोगे तो हमें जो दे रखा है समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है। तो समीकरण 1 दे रखा है x प्लस 3y बराबर 6, ये दे रखा है हमें समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 12 है, तो ये दे रखा है हमें समीकरण 2। कितना दे रखा है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अब आप देखोगे तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस 3y बराबर 6। तो इसकी क्या बनाओगे आप, x और y की सारणी बनाओगे। क्या बनानी है आपको, x और y की सारणी बनानी है इस तरीके से। अब जो समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी रखो, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर के 3। जब x बराबर 3 रखोगे इसमें तो 3 प्लस 3y बराबर के 6, तो 3y बराबर 6 माइनस के 3 हो जाएगा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3y बराबर 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 से 3 गया तो y बराबर कितना आ गया 1, यानी कि x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब दूसरा भी ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा ज्ञात कर लो, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान रख देता हूँ 0, x का मान क्या रख देता हूँ 0। अब x का मान 0 रखोगे तो ये हो गया 0 प्लस 3y बराबर के 6, यानी कि 3y बराबर 6 बचा, तो 3 से 6 गया कितनी बार 2 बार, तो y का मान कितना आ गया 2।
x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो समीकरण 1 के निकाल लिए हमने। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे समीकरण 2 के। इधर से करूंगा मैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसकी भी आपको क्या बनानी है, साड़ी बनानी है। अब साड़ी बनाओगे तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो इसके मान। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे ऐसा करो, x की जगह पे 2 रख दो। हाँ, x की जगह पे 2 रखने से कोई फायदा है ही नहीं। x की जगह पे रखो यहाँ पे 3। तो x बराबर रखो आप यहाँ पे 3। तो 3 रखोगे तो 2 गुणा 3 माइनस के 3y बराबर के 12। जो हो गया 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है। अब माइनस 3y बराबर 12, 6 उधर के जाके हो जाएगा माइनस के 6। अब देखो माइनस 3y बराबर 12 में 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा। और 3 से 6 जाएगा, y बराबर 6 बट्टे माइनस के 3, यानी कितनी बार आ गया, माइनस के 2 आ रहा है। यानी कि x का मान 3 रख रहे हो तो y का मान आ रहा है माइनस के 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक और रखो यहाँ पे, कोई और। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या रखें बताओ। अब यहाँ पे और ऐसा क्या मान रखें, तो हाँ, 8 रख दें। 8 दूनी 16 नहीं बनेगा काम। 7 नहीं बनेगा काम। 16, 9, 18, हाँ 9 रख दो। तो x का मान, x बराबर 9 भी रख सकते हो आप। x बराबर 9 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 9 माइनस 3y बराबर के 12। तो क्या 9 दूनी 18 माइनस के 3y बराबर 12। तो माइनस 3y बराबर 12, 18 उधर को जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा। तो माइनस 3y बराबर 18 में से 12 गया तो माइनस के 6 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 2। तो x का मान 9 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों की बना ली साड़ी। अब बनाते हैं इसका क्या, ग्राफ। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। आओ देखो। तो पहले तो मैं बनाएंगे, ये क्या है मेरा वाई एच, ये क्या है मेरा वाई एच, और ये मेरा क्या है एक्स एच। ठीक है। अब आप देखो कितना लिखना है हमें, एक्स का मान 3, 0, 3 और 9 तक है। अधिकतम कितना है, 9। तो ये तो यहाँ पे 0 रहेगा। अधिकतम 9 तक बनाओगे आप। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 9। अधिकतम 9 तक ले लिया हमने। ठीक है। अब बाई का मान लोगे आप, देखो 1, 2, -2, यानी कि -2 से +2 तक। तो -2 तो नीचे आएगा बाई पे, -1, -2 नीचे आएगा और +2 ऊपर आएगा। 1, 2, 3। अब ले लो, लिख दो, क्या दिक्कत है। अब बना ही लिया है तो लिख दो। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब पहले समीकरण के अगर बनाएंगे रेखा, तो x का मान 3, तो x का मान 3 कहाँ पे आएगा, ये रहा। रखने पे y का मान कितना आ रहा है, 1, तो y का मान कहाँ है, 1, ये रहा। तो जब इन दोनों को आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। अब y का, x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 2। जब x का मान 0 होता है तो जो y किस पे आएगा, y पे ही आएगा। तो x का मान 0 तो है, y का मान 2 है, तो y का मान 2 कहाँ है, ये रहा। कहाँ है, ये रहा। x तो 0 है तो वो y पर ही बनेगा। जब x 0 होता है तो वो बनता है y अक्ष पर। ठीक है। अब ये जो दोनों बिंदु मिले, इन दोनों बिंदु का आप क्या करो, मिला दो। इन दोनों बिंदुओं का आप मिलाओगे तो इस तरीके से ये जाएंगे कट करते हुए। ठीक है। देखो रब वर्ग है भाई, थोड़ा सा बनेगा ही। ठीक है, टेढ़ा फेढ़ा। हमने पहले की बना ली, अब दूसरे की बनाएंगे। अब दूसरे की बनाओगे तो x का मान 3, ये रहा। रखने पे y का मान -2, y का मान -2। इसको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से और ये इधर से आएगा। तो ये जो बिंदु बनेगा कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अब x का मान 9, x का मान 9 ये रहा। तो y का मान कितना है, +2। x का मान 9 पे y का मान +2, तो +2 ये है। तो इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे इसको ऊपर बढ़ाओ। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ेगा तो कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो वे बिंदु हमारे कौन से, ये वाले। तो जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे, इन दोनों बिंदु को जब आप आपस में मिलाओगे ना,
कुछ इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा। इसका जो ग्राफ है सही नहीं बन रहा है थोड़ा, ये मेरे ख्याल से कहाँ से जाएगा, 6 से होकर जाएगा, ठीक है। और ये भी मेरा कहाँ से जाएगा, 6 से ही होकर जाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। हाथ से बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सिंपल, ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। देखो, तो हमने जो ग्राफ से बना दिया, तो अब देखो क्या ये संगत हैं? संगत कब होते हैं? जब या तो रेखा प्रतिच्छेदी हो, ये तो संगत होगा, या रेखा संपाती हो तो संगत होगा। तो अब बोलोगे रेखा क्या है? अतः, लिखोगे आप, अतः रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी हैं, तो संगत है। तो युग्म, तो ये युग्म दे रखा है हमें, समीकरणों का युग्म संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? संगत है, ठीक है। जब प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो, तो क्या होता है? संगत होता है। और असंगत कब होता है? जब समांतर हो, ठीक है। अब बात करें इनका हल ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कट कहाँ पे रही है, दोनों एक दूसरे को काट कहाँ पे रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है? 6 पे। कहाँ पे काट रही है? 6 पे काट रही है, यानी एक्स अक्ष पे काट रही है 6 पे। तो ये किसका मान है? एक्स का मान है। यहाँ पे जो एक्स का मान कितना है? 6। लेकिन बाई का मान डालोगे तो बाई का मान तो 0 है। यहाँ पे जो बाई का मान आएगा 0 आएगा, क्यों? ये एक्स अक्ष पे ही काट रही है भाई, एक्स अक्ष पे काट रही है। कहाँ पे? 6 पे। तो बाई पे तो आ ही नहीं सकता, बाई पे डालोगे तो क्या है? बाई तो 0 ही है, बाई क्या है? 0। यानी कि एक्स और बाई के जो यहाँ पे हल आएंगे, मान आएंगे, क्या आएंगे? एक्स बराबर 6 आएगा और बाई बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। आप इसमें रख के भी देख सकते हो, अगर एक्स का मान 6 रखोगे, ठीक है, इसमें 6 और बाई 0 रखो तो ये 0 हो गया, यानी कि 6 बराबर 0 6 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। यहाँ पे भी रखो, देखो, बाई का मान 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 6 रखोगे तो कितना हो गया? 12 बराबर 12, यानी कि संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इनका समीकरण संतुष्ट होता है, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? बताओ। तो ये हमारे हल है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ। थोड़ी ग्राफ की दिक्कत है, क्योंकि वो क्या है कि अब हाथ से बना रहा हूँ तो भाई ऐसा ही बनेगा ना, इतनी हम कलाकारी नहीं जानते हैं आप, ठीक है। इतना क्लियर, अगर इतना क्लियर है उदाहरण नंबर 1, तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, अब जो हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो क्या दे रखा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो हमें समीकरण दे रखे हैं, समीकरण 1 ये दे रखा है, समीकरण 2 ये दे रखा है। तो इन दोनों का हमें बनाना है ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद हमें ये बताना है कि इनके हल हैं कि नहीं हैं, ये क्या है, इनकी जो है अनेक हल हैं कि अद्वितीय हल है, कैसे हल हैं, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। आओ, तो क्या करेंगे, देखो, तो ये समीकरण देखोगे तो ये तो सरलता रूप में है, यानी कि इसमें बट्टे में कोई संख्या है नहीं, लेकिन समीकरण 2 में बट्टे में संख्या है। तो आप क्या करो, इसको बना लो, सरल कर लो। क्या कर लो? इसको सरल कर लो। तो सरल करोगे तो सिंपल सी बात है, जो समीकरण 1 में देखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लो। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 1 का 5 हो गया 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई करो ऊपर कितना आएगा? 5 से 15, कितना आएगा? 15 एक्स आएगा, ठीक है। 5 का 5 हो गया, एक बार 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? माइनस के 24 बाई 5 का 5 में एक बार गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 3 बराबर के 0 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 5x माइनस 24 बाई प्लस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसका इसमें कर दो, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 3। तो ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा क्या है? समीकरण नंबर 3। तो ये सरलता रूप में हो गया। तो समीकरण 2 को मैंने इस रूप में बदल दिया। अब इनकी बनाएंगे हम क्या? सारणी। तो समीकरण 1 से बात करेंगे पहले, ठीक है। समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें? 5x माइनस 8y बराबर, सॉरी, प्लस 1 बराबर में 0। तो इसकी हम सारणी बनाएंगे x और y की। क्या बनाएंगे? सारणी, ठीक है। देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो है मेरा समीकरण 5x-8y+1 बराबर 0 में x का ऐसा क्या मान रखूं जिससे पॉइंट में ना आए और भिन्न में ना जाए। तो आप देखो यहाँ पे x का ऐसा मान रख दो, तो 5 से 15 और एक 16, 16 8 से कटता है, ठीक है। तो x बराबर आप रखो 3, तो कितना हो जाएगा जी 5 इंटू 3 माइनस के 8y+1 बराबर में 0 हो गया। 5 से 15 और जो माइनस के 8y+1 बराबर 0, 15 कितना हो गया 16 माइनस के 8y बराबर में 0। तो 16 8y उधर को भगाओगे तो हो जाएगा प्लस के 8y, 8 से 16 गया 2 बार, तो y का मान कितना आ गया 2। तो x का मान आप 3 रख रहे थे, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो एक तो हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। आओ देखो, जब आप इसमें दूसरा ज्ञात करोगे, ठीक है, तो दूसरा ज्ञात करते हैं इसमें। तो समीकरण जो है 5x-8y+1 बराबर में 0, तो इसमें दूसरा ज्ञात करोगे आप तो क्या आएगा। तो इसमें देखोगे क्या रखें x का मान जिससे पॉइंट या बिंदु में ना आए। हाँ तो देखो, एक तो मुझे दिख रहा है 56 कटता है ना, 8 से कौन सा कटेगा 56 कटता है। तो x बराबर रखो आप यहाँ पे कितना 11 रखो, ठीक है। तो जो आएगा 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, तो माइनस के 8y+1 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो 11 पंजे 55 हो गया, माइनस के 8y+1 बराबर के 0, तो 55 एक हो गया क्या 56, और जो माइनस के 8y बराबर में 0। तो 56 8y उधर को जाएगा तो क्या बचेगा 8y उधर को जाएगा तो प्लस के 8y, तो 8 से गया 56 कितनी बार 7 बार, तो y का मान आ गया कितना 7 आ गया। तो x का मान 11 रखने पर y का मान आ रहा था हमारा कितना 7 आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो अब जो है हम समीकरण 2 से भी ज्ञात कर लेंगे। देखो, तो समीकरण अगर 3 की बात करूं, समीकरण 2 को 3 में बदल लिया हमने, ठीक है। अगर आप समीकरण 3 की अगर बात करोगे तो इसमें एक चीज और देख सकते हो आप, क्या कि 3 भी 15 भी 3 से कट रहा है, 24 भी 3 से कट रहा है, 3 से 3 भी कट रहा है, यानी कि इसको आप और सरल कर सकते हो। तो सरल करोगे तो आप यहाँ से देखो 3 से भाग कर दो पूरे में, यानी कि आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लो इसमें से, 3 कॉमन लो तो 15 में से 3 आ गए तो 5x बचा, 24 में से 3 आ गया तो कितना बचा 8y बचा, और 3 में से 3 आ गया तो प्लस के 1 बचा बराबर में 0। अब 3 गुणा की उधर को भगा दो तो 5x-8y प्लस के 1 बराबर के 0। अब इसको लिखो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि समीकरण 1 जो है समीकरण 3 दोनों बराबर हो गए, एक जैसे हैं। अब समीकरण 3 जो है समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 तो सेम ही है, 5x-8y प्लस के 1 बराबर के 0। ये समीकरण दोनों सेम आ रहे हैं, समीकरण तो इस रूप में आ गया है। यानी कि जब दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं ना, जब दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं तो उनकी जो रेखाएं बनती है संपाती बनती है। कैसी बनती है संपाती, और संपाती रेखाएं बनती है तो कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो जब इसकी भी आप सारणी बनाओगे तो सिंपल सा क्या करो, कुछ मत करो, इसी सारणी को आप चेप दो, यानी कि जो सारणी इसी को आप लिख दो एक्स वाई, कितना आ रहा था 3 2 11 7, क्योंकि समीकरण तो ये वही है, समीकरण दोनों सेम है, तो वही आपको लिखना है, क्यों मेहनत करनी इतनी, ठीक है। तो वही आपको लिख देना है। अब आपको इनको ग्राफ में बना देना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाओगे आप, ये होगा मेरा y, ये होगा मेरा x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x अधिकतम कितने तक है 11 तक है, कितने तक है 11 तक है, ठीक है। तो 11 तक ले लो आप, तो यहाँ पे तो 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे जाना पड़ेगा ना 10, हाँ ये हो गया 11 12 तक ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया एक्स पे 12 तक। तो बाई कितना लेना है 2 7 2 7 7 तक ही लेना है बस। तो बाई 7 तो ऊपर जाएगा प्लस के है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 8 तक ले लो 9 तक ले लो, पूरा भर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो इनका ग्राफ बनाओगे पहले और दूसरे का तो एक ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये समीकरण दोनों सेम ही है। जब इसका ग्राफ बनाओगे वही इसका बनेगा, यानी कि देखो एक्स का मान 3 है ये रहा, y का मान कितना है फिर 2 ये रहा,
तो जब इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब x का मान 11 है, ये रहा। अब y का मान कितना है, 7 है, तो ये रहा। जब इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे तो x का मान ये मिलेगा, ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो। जब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओगे तो एक बनेगी सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। अब जो रेखा 5x माइनस 8y प्लस 1 की है तो ये दोनों समीकरण एक ही हैं। जब इसकी बनाओ तो यही रेखा बनेगी। जब इसकी भी रेखा बनाओगे तो क्या बनेगी, यही रेखा बनेगी। जब यही रेखा बनेगी तो क्या, जब बनाओगे इनको तो यही बनेगा सेम। तो क्या बोलेंगे, अतः अतः रेखाएं रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। कैसी हैं, संपाती हैं। संपाती हैं तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल होंगे। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो क्या होते हैं, अनेक हल, यानी कि एक के ऊपर एक आ गई है तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो, जब रेखा संपाती आएंगे तो कैसे अलग होते हैं, अनेक हल, ठीक है। क्लियर है। और ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 क्लियर है। तो हमारा अब बचा एक आखिरी उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। फिर हमारा जो है प्रश्नावली 3.1 पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर आगे प्रश्नावली 3.2 पर। तो अब करते हैं उदाहरण नंबर 3 को। अब जो देखते हैं हम उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर की बात करें तो उदाहरण नंबर बोल क्या रहा है, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं, मामूली सा क्वेश्चन। अगर समीकरण बनाना आपसे आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो सहेली पूछ रही है कि कितने नग खरीदे, कितने पैंट और स्कर्ट खरीद के लेके आई है। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। देख रहे हो, बड़े गलत गलत में जवाब दे रही है। सीधा सीधा बता देती, नहीं क्यों बताइए भाई, स्त्री जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, ठीक है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो हमें ये बताना है कि चंपा ने जो है कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी हैं। तो सिंपल सा क्या करेंगे, मानेंगे, माना माना जो पैंट हैं उनको मान लेंगे एक्स। पैंट जो है एक्स खरीदे और स्कर्ट जो है बाई है। स्कर्ट जो खरीदी है कितनी खरीदी है, बाई। उसमें दो शर्तें दे रखी हैं तो कितने समीकरण बनेंगे, दो समीकरण बनेंगे, ठीक है। तो अगर प्रथम शर्त की बात करूं, प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में जो बोल रहा है उसने बोला है कि स्कर्ट की संख्या, किसकी, स्कर्ट, स्कर्ट हमने माना है बाई, ठीक है। यानी कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी। पैंट कितने माने एक्स, तो पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। से कितनी कम है, दो कम है। से कम है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। से की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। कम है, अगर अधिक बोलता तो से की जगह पे क्या आता, प्लस आ जाता। फिर इनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाता हमारा क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरी शर्त से समीकरण बना लेंगे। तो ये हो गया प्रथम शर्त। अब देखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या है भाई, स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या, पेंट क्या है एक्स, पेंटों की संख्या की 4 गुनी। तो पेंटों का क्या करोगे, 4 गुना करोगे कि 4 गुनी से 4 कम है। क्या है, 4 कम है तो कम है तो माइनस आएगा, बराबर लगा दोगे। तो ये बन जाए हमारा क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साड़ी बनानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, y बराबर 2x माइनस के 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसकी सारणी बनाएंगे हम x और y का, ठीक है। ये x ये y। अब इसकी सारणी बनाते हैं, देखो
तो जो मैं दे रखा है समीकरण y बराबर 2x माइनस के 2, आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी रख सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे x बराबर 1 रखा है, 1 रखो तो y बराबर 2 इंटू 1 माइनस के 2, यानी कि y बराबर 2 एकम 2 माइनस के 2, तो y बराबर 2 में से 2 याद कितना बचा 0, तो x का मान 1 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से और रख लो यहाँ पे, तो x का मान और क्या रखें बताओ, तो x का मान 2 रख दो। अब जब x का मान 2 रखो तो क्या आएगा y बराबर 2 इंटू एक्स का मान 2 माइनस के 2, तो y बराबर 2 4 माइनस के 2, y बराबर 4 में 2 या तो कितना आ गया 2, तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 से बना ली, अब समीकरण 2 से बनाएंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है y बराबर 4x माइनस के 4, ये दे रखा है, तो इससे बनाएंगे हम क्या सारणी। ठीक है, x ये y। ठीक है, क्या दे रखा है हमें समीकरण y बराबर 4x माइनस के 4, यहाँ पे x बराबर मैं रखता हूँ 1, जब x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 4 इंटू 1 माइनस के 4, तो y बराबर 4 में 1 4 और माइनस 4, y बराबर कितना बचा 0, x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखो x बराबर 2 रख लो, अब x बराबर क्या रख लो 2, x बराबर 2 रखोगे तो इसमें आएगा y बराबर 4 इंटू 2 माइनस के 4, तो y बराबर 4 दिन कितना हो गया 8 माइनस के 4, तो y बराबर 8 में 4 गया तो कितना बचा 4, तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये बन गई हमारी क्या सारणी। अब बन गई सारणी, अब बनाएंगे हम क्या ग्राफ, अब बनाएंगे हम ग्राफ, तो ग्राफ बनाओगे तो ये रहेगा हमारा बाई एच। ठीक है, और ये रहेगा हमारा क्या एक्स एच। अब देखो यहाँ पे, तो x का मान अधिकतम कितना है 1 2 1 2, 2 तक ही है, तो आप 2 तक ले सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा 0, ये आ गया यहाँ पर 1, ये आ गया 2, चाहो तो 3 तक ले लो। ठीक है, लेने को कितना भी ले सकते हो, मैंने 4 तक ले लिया। अब y का मान अधिकतम कितना है, तो 0 2 0 4, 4 तक है तो 4 तक ले लो। ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 3 4 पूरा कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, आओ तो पहले समीकरण से देखें हम, तो x का मान 1 रखने पर y का मान 0 है, यानी कि अगर y का मान 0 है और x का मान 1 है तो कहाँ पे आएगा x अक्ष पे ही आएगा, ये रहा y का मान इसमें 0 है तो x 1 है तो वो कहाँ पे आएगा x अक्ष पर आएगा, y अगर 0 है तो वो कहाँ पे आता है x अक्ष पे आता है। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले को, x का मान 2 है, x का मान 2 कहाँ है ये रहा, तो y का मान कितना है 2, ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाओ, इसको ऊपर बढ़ाओगे तो ये बिंदु जो आएगा कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को हमने दर्शा दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करो आप मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे आप मिलाओगे, तो क्या बनेगी एक सीधी रेखा बनेगी, ये बनेगी हमारी एक सीधी रेखा। ठीक है, तो ये पहले समीकरण की रेखा बनेगी। अब दूसरे समीकरण की बनाओ, तो दूसरे समीकरण देखो एक्स वाई का एक, यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान 0, अगर y का मान 0 तो x का मान कहाँ पे आएगा x अक्ष पे आएगा, वो भी कितना है 1 है, तो बिंदु कौन सा रहेगा यही वाला बिंदु रहेगा। ठीक है, अब देखो x का मान 2 है ये रहा, तो y का मान कितना है 4 ये रहा। ठीक है, x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4, इसको ऊपर बढ़ाओगे x के मान 2 को और y का मान 4 इधर से आएगा तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों बिंदुओं को, ये बिंदु हमारा पहले वाला है और ये बिंदु दूसरे वाला है, इन दोनों बिंदु का आप मिलाओगे, इन दोनों बिंदु क्या करोगे आप मिलाओगे, तो ये बनेगी हमारी क्या दूसरी रेखा बनेगी, तो ये बनेगी हमारी दोनों रेखाएं बनेगी। अब आप देखो यहाँ पर कट कहाँ पे कर रही है, तो ये कट कर रही है यहाँ पे, कहाँ पे कट कर रही है ये दोनों रेखाएं यहाँ पे कट कर रही है, तो जहाँ पे कट करेंगी वहां पे कट कर रही, कहाँ पे कर रही एक्स अक्ष पे, ये क्या है मेरा एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पे कहाँ पे कट कर रही है एक पे कट कर रही है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। अब y अक्ष पर तो कट कर नहीं रही है, ये x अक्ष पर कट कर रही है तो y का मान क्या होगा 0 होगा। अगर y अक्ष पर कट करती तो y का मान x का मान 0 होता, लेकिन x अक्ष पर कट करें तो y का मान 0 होगा। ठीक है, तो x का मान 1 है तो यहाँ पे जो y का मान क्या होगा 0 होगा, x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा 0। x क्या थी मेरी पेंट, यानी कि उसने पेंट कितनी खरीदी है सिर्फ एक, पेंट कितनी खरीदी है एक खरीदी है, और स्कर्ट यानी कि बाई, स्कर्ट कितनी 0 खरीदी है, स्कर्ट कितनी खरीदी है 0, बताओ एक पैंट खरीदी है स्कर्ट तो खरीदी भी नहीं है,
फिर भी इतना इतना बात का बतंगड़ बना दिया, इतनी लंबी चौड़ी बात का, ठीक है। सीधा सीधा बता दीजिए कि एक पैंट खरीदा है, सिर्फ स्कर्ट खरीदी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो x बराबर 1 आ गया, तो इसमें रखोगे तो संतुष्ट हो जाएगा, आसान से आप देख भी सकते हो समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें क्वेश्चन को हल करना था उदाहरण नंबर 3 को। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने जो है इसके साथ जो है प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन हल कर लिए और इसके जो है सारे उदाहरण भी खत्म कर लिए। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कौन सी, प्रस्तापन विधि। तो चलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन सी विधि, प्रस्तापन विधि। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।